अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। आज हम देखते हैं कि आलमी सतह पर इंटरनेशनल ड्रग अवेयरनेस डे बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन रेज़ हो गई कश्मीर में। एम्स ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड UNODC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक सर्वे की है। इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो ड्रग एडिक्टेड पीपल हैं वो हैं कश्मीर में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मोकिंग में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग मुलवस हैं, वाबस्ता हैं, और जो ड्रग को कि और किसी किस्म का भी ड्रग है वो यहाँ पे पाया जाता है, लोग इसमें मुलवस पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे जो हेरोइन है कश्मीर में 90% जो मोर देन 90% लोग उसका यूज़ करते हैं। 90% यूज़ कश्मीर में उसका होता है। और जो इसमें मुलवस पाए जाते हैं 17 ईयर्स से लेकर 33 ईयर्स तक के जो हमारे यूथ हैं वो इस ड्रग एडिक्शन में मुलवस हैं। ये उनका डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। इस डेटा में 95% जो है वो है मेल। और यहाँ तक सिचुएशन पहुँच चुकी हैं कि अब जो फीमेल्स का भी डेटा है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और एक बात ये है कि जो ड्रग सप्लायर्स हैं या जो इसको बनाते हैं, जो इसको सप्लाई करते हैं, उनका जो रेज़ हुआ है, उनका इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 साल से कश्मीर में 200% उनमें ज़्यादा रेज़ हुए, वो बढ़ चुके हैं। जिनकी प्रॉपर्टी सीज हुई हैं या जो इसमें मुलवस हैं वो कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से बढ़ गए हैं। और इसमें डेटा ये है कि इसमें पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला ये 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा मुलवस पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कहाँ पहुँच चुकी है कश्मीर की। तो अगर हम देखेंगे इसके रीज़न्स, सबको पता है कश्मीर में सूरत हाल, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ लेक ऑफ अवेयरनेस नहीं होती यहाँ पे। एक रैंडम प्रोसेस चलता है। अगर किसी में कोई भी मेंटल हेल्थ की जो दिक्कत होगी किसी समय, तो उसको उस वक्त पे गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती। इसी तरह हम देखते हैं कि ब्रोकन फैमिलीज़, यहाँ पे डाइवोर्स रेट जो इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से भी देखा गया है कि बच्चे या हम देखते हैं यूथ इसमें इब्तिदा से ही मुलवस ड्रग में पाए जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वैसे प्राप्त नहीं है, उसकी वजह से भी ड्रग जो एडिक्शन है वो बढ़ रहा है। तो अब करने का काम क्या है? करने का काम ये है कि स्कूल्स इसमें सबसे ज़्यादा काम करेंगे, मदारिस जो हमारे हैं वो सबसे ज़्यादा काम करेंगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा काम करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस करना है। या मैं इतना तक कहता हूँ कि कम से कम अगर एक टीचर 40 मिनट का क्लास देता है, कम से कम 5 मिनट में वो मॉरल पढ़ाए। या इसी तरह जो हमारी हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन मतलब मॉर्निंग असेंबली में वीक में 2-3 बार ऐसे इस ड्रग एडिक्शन पे टॉपिक्स होनी चाहिए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सतह पे हम देखेंगे, तहसील सतह पर, ब्लॉक सतह पर देखें, एडिक्शंस होनी चाहिए, बैनर्स होने चाहिए, पॉम्पलेट्स होने चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए लोगों में। इसी तरह फ्री काउंसलिंग, जो भी इसमें मुलवस पाया जाए उसकी काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। और ज़्यादा जो अभी रेज बढ़ रहा है उसको रोका जाए। उसके लिए जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, हमारे दानिश्वरस हैं, वो उस पे बात करे, लोगों तक जाए, एक एक को इस धंधल से निकालने की कोशिश करनी है। दूसरी जो चौथी चीज़ है वो है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए हर एक जगह पे। चाहे हम देखेंगे कि बच्चा जब इब्तिदा से ही स्मोकिंग से ही ये मुलवस होते हैं, फिर बड़े ड्रग में जब स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, फिर उसी से निकल कर हम देखते हैं कि फिर बड़े ड्रग की भी वही से एडिक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ऑफिस में जहाँ जो भी गवर्नमेंट के इदारे होंगे या प्राइवेट के इदारे होंगे, वहाँ पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए किसी भी किस्म की स्मोकिंग पे।
اسی طرح ایک اور چیز کہ اس کا آلٹرنیٹو دیکھا جائے کہ بچوں کو کیسے اس سے نکالا جائے، ان کی کیسی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو کیسے انگیج کیا جائے سپورٹس میں، کتابوں کو پڑھنے میں. تو سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے کہ والدین چیک کریں، ٹیچرز اس میں دیکھیں، اور جو ہمارے دانشورز ہیں، اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالرز، وہ اس میں دیکھیں اور قوم کو اس دھندل سے نکالے. السلام علیکم.